we are considering about the states of water and what as a state we have the living in the place of water are there. So first topic is class water vapor. What is water vapor? क्या होते हैं water vapor? The water gets converted into the gaseous state is called the water vapor. We know that in the childhood we are studied that there are three states of water. If we cool the water, okay, if we freeze the water becoming a ice. ठीक है, अगर हम लोग वाटर को ठंडा करेंगे जो लिक्विड में है तो ठंडा करेंगे बर्फ बनेगा, गर्म करेंगे तो बर्फ से वापस वो पानी बनेगा और गर्म करेंगे तो वो गैस बन के भाप बन के उड़ जाएगा। अगर भाप को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा पानी, और लिक्विड को अगर और ठंडा करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन को देखते हैं क्लास। आगे हम लोग बात करेंगे क्लास इवेपोरेशन। व्हाट इज द इवेपोरेशन? इवेपोरेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट। अगर वाटर है क्लास, अगर वो वेपर स्टेट यानी गैसेस स्टेट में एक्सचेंज हो जाता है, इसी प्रोसेस को, इसी कन्वर्जन को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं क्लास। दिस इज नॉन एज इवेपोरेशन। नेक्स्ट है क्लास आपका कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन का डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस। कोई भी वाटर वेपर है अगर कोल्ड सरफेस का कांटेक्ट में है, इट फॉर्म्स अ वाटर ड्रॉपलेट, छोटा छोटा पानी का बूंद बना लेता है क्लास। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, जो प्रोसेस है कन्वर्जन का वाटर वेपर का लिक्विड स्टेट में, इसको हम लोग कहते हैं क्लास कंडेंसेशन। व्हाट वी कॉल बेटा? इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू अ लिक्विड स्टेट। वाटर वेपर अगर लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्लास आपका कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास नेक्स्ट टर्म। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लास आपका आइस। आइस में क्या होता है क्लास? आइस में सॉलिड स्टेट है। वाटर कौन सा स्टेट होता है बेटा? लिक्विड स्टेट है। और वाटर वेपर का अगर बात करें तो ये कौन सा स्टेट है बेटा? गैसियस स्टेट, यानी गैस का स्टेट इसके अंदर में होता है। सो आइस का अगर बात करें सॉलिड स्टेट रिटेन्स इट्स शेप इन रिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अब उसका शेप का क्या होता है क्लास? रिटेन कर लेता है। ठीक है, क्योंकि आइस को होता है सॉलिड स्टेट में होता है। अब मान के चलो ग्लास है, ग्लास में हम लोग पानी डाल करके उसको बर्फ जमाए तो ग्लास का शेप ले लेगा ना। अगर हम किसी कंटेनर का शेप दे रहे, स्क्वायर शेप का कंटेनर लिए, पानी लेकर उसको फ्रीजर में रख दी और उसको हम लोग जमा रहे हैं क्लास, तो क्या होगा? कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मेरा निकलेगा वही साइज और हाइट का रहेगा। सो रिटेन इट्स शेप रिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड व्हाइल वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। अब क्या होगा कि वो जो वाटर रहेगा वो शेप ले लेगा कंटेनर का। आइस डज नॉट फ्लो और स्प्रेड। जो आइस होता है वो फैलता नहीं है, स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, फ्लो नहीं होगा ना स्प्रेड होगा। अब हम लोग अगर वाटर का बात करें क्लास, जो कि लिक्विड स्टेट में ऑलरेडी है, जैसे कि मान के चलिए पानी का बोतल। ठीक है, ये पानी का बोतल है, अब यहाँ पे पानी है, क्योंकि इसको इस बोतल में रखा गया है इसीलिए इसका साइज ले लेगा ये पानी। ठीक है, फिर मैं एक बार पी के आपको दिखा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल भी हो गया, प्यास भी लगा तो दोनों बुझ गए। चलिए नेक्स्ट लगा दीजिए बेटा इसको। सो फ्लोस एंड चेंज इट्स शेप। वाटर डज नॉट हैव द फिक्स शेप। वाटर का क्या होता है क्लास? किसी टाइप का फिक्स शेप नहीं होता है। इसको जिस कंटेनर में आप डालेंगे उसका ये क्या करेगा बेटा जी? साइज ले लेगा, शेप और साइज ले लेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इट टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट बट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। अब क्या है क्लास? जैसे मैंने बताया, ठीक है, मान के चलिए कि 1 लीटर पानी इसको किसी दूसरा बोतल में हम लोग डाल रहे हैं, वो उसका शेप ले लेगा। या फिर मान के चलिए कि कोई तीसरा बोतल में डाल रहे, वो उसका शेप ले लेगा। कोई स्क्वायर शेप बोतल है, कोई सिलेंड्रिकल है और कोई वर्टिकल है, आपका इच्छा, हर एक साइज का होता है बोतल। तो शेप ऑफ द कंटेनर चेंज होगा, लेकिन क्या वैल्यू ऑफ वाटर चेंज होगा? जो 1 लीटर पानी वो 1 लीटर पानी रहेगा क्लास, हाँ या ना? बस, तो इसी चीज के बारे में यहाँ कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लास वाटर वेपर यानी
गैसेस स्टेट का बात करते हैं कि वाटर वेपर के अंदर जो गैसेस स्टेट होता है वो क्या होता है। कैसे समझेंगे कि वाटर जो है गैसेस स्टेट है? आप लोग देखे होंगे कि हम लोग किसी भी बर्तन में कोई पानी को अगर गर्म करते हैं तो वाष्प बन करके उड़ता है हवा। अगर आपको वाष्प नजर नहीं आ रहा है, आपको नहीं नजर आ वेपर किसको बोलते हैं, तो जो गर्म हो रहा है ना उसको पानी के ऊपर ढक्कन रख दें गर्म करते हो। आप जैसे ही ढक्कन उठाएगा थोड़ा देर बाद जब पानी गर्म हो जाएगा देखिएगा उसके ऊपर में छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स है, यानी वाटर का ड्रॉप है उसके अंदर। तो वाटर जो बेटा इसके अंदर में आप देखे हैं उसको हम लोग गैसेस स्टेट के अंदर कंसिडर करते हैं। द प्रॉपर्टी स्प्रेडिंग आउट इन द इंटायर अवेलेबल स्पेस, जो पूरा अवेलेबल होता है इसका स्पेस के अंदर में। एंड गैसेस डू नॉट पॉजेस अ फिक्स शेप, गैस का कभी भी याद रखिए क्लास फिक्स शेप नहीं होगा। फिक्स शेप में इसको जो कंटेनर में डालेंगे उसमें गर्म करेंगे उससे वो बाहर में निकलेगा और उसका मॉलिक्यूल्स हवा में उड़ता रहेगा क्लास इधर उधर करके। सो वाटर वेपर एग्जिस्ट इवन एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में भी वाटर वेपर को देखा जा सकता है। ठीक है, द वाटर दैट इवेपोरेट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लाइक अ ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, मॉपिंग ऑफ फ्लोर कंट्रीब्यूट टू द वाटर वेपर इन द एयर अराउंड अस। एक काम कीजिएगा बेटा, आयरन से हम लोग कपड़ा हम लोग करते ना इस्त्री, देखिएगा इस्त्री वाला क्या करता है बेटा, पानी का कुछ बूंद मारता है पहले कपड़ा ताकि उसके बाद जैसे मारेगा ना गरम गरम ड्राई, देखिएगा हवा में भाप टाइप का उड़ रहा है, वो वाटर वेपर है बेटा। वो जो भाप है ना, वो जो वेपर है वो वाटर वेपर है। जो पानी का आपका गैस फॉर्म है, पानी का क्या होता है बेटा, वाटर का गैस फॉर्म होता है। वाटर का क्या है बेटा, ये वह गैस फॉर्म। बहुत अच्छा, ठीक है।